Good morning, dear students. Today we have worksheet number 18, date 25 नवंबर 2020। और इस वर्कशीट में बच्चों आज हम लोग पोयम पढ़ेंगे अपनी बुक की, जिसका नाम है द काइट। इस पोयम को आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। ऑल ऑफ अस लव टू फ्लाई काइट। हम सभी को काइट उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने भी कभी कोई काइट उड़ाई है? उड़ाई तो ज़रूर होगी, और अगर नहीं उड़ाई होगी तो आपने देखा तो ज़रूर होगा। बिलो इज़ ए पिक्चर ऑफ ए काइट। नीचे आपको एक पिक्चर दी हुई है काइट की। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और कुछ सवालों के जवाब देने हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पूछा है कलर ऑफ द काइट इज। कलर क्या है काइट का? बच्चों हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे कलर दे रखे हैं। मल्टी कलर है। मल्टी कलर का मतलब होता है बहुत सारे कलर। और हम देख सकते हैं कि इसमें येलो भी है, ब्लू भी है, रेड है, ग्रीन है। तो इस तरीके से हम कलर बता देंगे इसका कि द कलर ऑफ काइट ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, येलो भी है, मल्टी कलर है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि शेप ऑफ द काइट क्या है? शेप ऑफ काइट इज। आपको शेप बताना है काइट की कौन सी शेप है। तो ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। पतंग कैसी होती है? चतुर्भुज आकार की होती है। जैसा कि यू कैन सी द पिक्चर ऑफ काइट। आपको पतंग दिख रही है और इसका शेप भी आपको दिख रहा है। इसकी 4 भुजाएं हैं। क्वाड्रिलेटरल शेप है इसका। उसके बाद आपसे प्लूरल पूछा है कि आप काइट का प्लूरल बताइए। और हमने पिछली क्लास में सीखा था कि प्लूरल बनाने का कॉमन रूल होता है एस लगा देना। ईएस भी लगता है, आईईएस भी लगता है, लेकिन जो कॉमन रूल है वो एस लगाने का है। तो इसमें हम एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे, काइट्स हो जाएगा। टेल। बच्चों टेल देखिए, टेल पिक्चर में दिखाया हुआ है। जो पतंग की पूंछ है वही टेल है, और टेल का प्लूरल होगा टेल्स। स्ट्रिंग का मतलब बच्चों धागा होता है या डोर। हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें डोर की ज़रूरत पड़ती है ना। वैसे डोर अनकाउंटेबल भी है और काउंटेबल नाउन भी है। इसको गिना भी जा सकता है, नहीं भी गिना जा सकता है। और हमें ये भी पता है कि जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम अलग अलग तरीके के स्ट्रिंग का यूज करते हैं। आपको पता होगा मांझा भी लगाते हैं, फिर और धागे लाते हैं, फिर हम उसको जोड़ के बड़ा करते हैं, फिर हमारी पतंग ऊंचाई तक उड़ती है। तो यहाँ इसका प्लूरल हो जाएगा स्ट्रिंग्स। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो गए। अब आगे हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब होता है अंश, भाग। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले हम पोएम को पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद हम अपने जो आंसर्स देंगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहली लाइन में पढ़ता हूँ। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू। ब्राइट मीन्स चमकदार, शाइनिंग। और यहाँ जो ब्लू है ये स्काई के लिए यूज किया है पोएट ने। आकाश नीला होता है ना, तो स्काई ना लिख करके पोएट ने ब्लू लिख दिया है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट
when it is new। पोएट यहाँ हमें बता रहा है कि ए काइट लुक्स ब्राइट, ए काइट लुक्स ब्राइट ऑन ए क्लियर ब्लू स्काई when it flies for the first time। जब पहली बार पतंग आसमान में उड़ती है तो जो हमारा आसमान है ब्लू कलर का, उस आसमान में वो पतंग अलग ही चमकती है। हमें दूर से ही दिख जाती है कि पतंग नीले आसमान में, क्लियर आसमान में दिखाई दे रही है। तो इस लाइन का मतलब है ए काइट लुक्स ब्राइट ऑन अ क्लियर ब्लू स्काई व्हेन इट फ्लाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ न्यू का मतलब नया तो है ही, न्यू का मतलब नया तो होता ही है, लेकिन न्यू का मतलब यहाँ है जब पतंग फर्स्ट टाइम उड़ती है आसमान में तो वो ब्राइट नज़र आती है स्काई में। विद ए डाइव एंड डिप, विद ए डाइव एंड डिप। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना, डुबकी लगाना। टिप का भी मतलब वही होता है, गोता लगाना, डुबकी लगाना। और हमें पता है जब पतंग आसमान में उड़ती है तो वो डाइव करती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप का मतलब होता है साउंड करना, स्नैप का मतलब होता है क्रैकिंग साउंड, साउंड निकालना। और टेल का मतलब होता है बच्चों पतंग की जो पूंछ होती है वो उसे टेल कहते हैं। तो पोएट हमें यहाँ बता रहा है कि जब पतंग आसमान में उड़ती है और इधर उधर जाती है, डाइव एंड डिप करती है, इधर उधर मुड़ती है तेज़ी के साथ, तो जो इसकी पूंछ है पतंग की वो फड़फड़ाने की आवाज़ करती है, क्रैकिंग साउंड क्रिएट करती है। when kite moves here and there very quickly in the sky, its tail creates a cracking sound in the air। जब भी पतंग हवा में इधर उधर तेज़ी के साथ मुड़ती है तो इसकी पूंछ एक क्रैकिंग साउंड करती है और हमारे ध्यान को खींचती है। अगर हमारे नज़दीक उड़ रही है पतंग तो हमें पता लगता है, उसके फड़फड़ाने की आवाज़ हमारे कानों तक आराम से सुनी जा सकती है। ये स्टैंजा आपको समझ में आ गया बच्चों? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब पहली बार पतंग आसमान में उड़ती है, नीले आसमान में उड़ती है, क्लियर आसमान में उड़ती है, तो ये उड़ते हुए बहुत ब्राइट नज़र आती है। विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। और जब ये क्विकली इधर उधर मूव करती है तो पतंग की जो पूंछ होती है वो क्रैकिंग साउंड क्रिएट करती है। नेक्स्ट, देन सोर्स। सोर मीन्स होता है टू फ्लाई हाई, ऊंची उड़ान भरना। और हम देखते हैं कि पतंग बहुत ऊंची उड़ जाती है, उड़ाने वाले से बहुत ऊपर तक उड़ा देते हैं। देन सोर्स, देन सोर्स मतलब द काइट गोज़ हाई, बहुत ऊपर उड़ती है। किस तरीके से? अब यहाँ पर उसके उड़ने का कंपैरिजन बता रहा है पोएट कि उसी तरीके से पतंग ऊपर उड़ती है जैसे लाइक ए शिप। शिप मीन्स पानी का जो जहाज होता है ना, आपने देखा होगा, जैसा पानी का जहाज विद ओनली अ सेल। सेल मीन्स होता है कैनवस, कपड़ा, क्लॉथ, जो जहाज में लगा होता है और जब हवा चलती है तो उस कपड़े से टकराती है तो जो शिप होती है वो और तेज़ी से आगे बढ़ती है। तो ये पतंग के साथ भी होता है, जब हवा चलती है तो पतंग और तेज़ी के साथ उड़ती है और ऊपर उड़ जाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल एज ओवर टाइड्स। टाइड्स मीन्स ज्वार भाटा, आपने सुना होगा बच्चों, टाइड्स मीन्स वही होता है। और इसको अगर समझे तो यहाँ वेव्स भी कह सकते हैं, तरंग, जो पानी की लहरें होती हैं। हमने जहाज को देखा है, जब पानी में ओशियन में, समुद्र में जब लहरें आती हैं तो हम देखते हैं कि कैसे लहरों के साथ जहाज भी जो है, पानी वाला जहाज, शिप, कैसे अप एंड डाउन होता है ना।
उसी तरीके से पतंग भी जब तेज़ हवा चलती है तो वो भी हवा में तैरती है, फ्लोट करती है। तो इसमें पोएट यही बता रहा है कि द काइट गोज हाई ऑन द टॉप, पतंग भी ऊंची जाती है, ऊंची बढ़ती चली जाती है। किस तरीके से? जस्ट लाइक अ शिप गोज अप एंड डाउन इन द ओशियन, जैसे नाव सागर में लहरों के साथ ऊपर और नीचे जाता है, उस तरीके से हमारी पतंग भी हवा में ऊपर और नीचे फ्लोट करती है, तैरती है, आगे बढ़ती है। ऑफ विंड इट राइड्स, विंड मीन्स तेज हवा, राइड मीन्स होता है सवारी करना, लेकिन यहाँ राइड्स का मतलब आगे बढ़ने से है। पोएट बता रहा है कि पतंग हवा के साथ आगे बढ़ती है। क्लाइम्स मतलब टू गो अप, ऊपर जाना, चढ़ना। टू द क्रेस्ट मीन्स होता है बच्चों शिखर, चोटी या ऊंचाई भी हम समझ सकते हैं। ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट, जैसे हवा बहने के साथ साथ पतंग ऊंचाई पर चढ़ते चली जाती है। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर, आसमान में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है, उस तरीके से ये उड़ती। और हमने ये भी देखा है बच्चों कि जब हवा बंद हो जाती है तो ये स्लोली डाउन भी होना शुरू हो जाती है, पतंग नीचे आना शुरू कर देती है। अगर आपने पतंग उड़ाया होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब पूरे स्टैंजा का मैं मतलब बता देता हूँ। देन सोर्स लाइक अ शिप with only a sail, as over tides of wind it rides, climbs to the crest। मतलब जिस तरीके से शिप ओशियन में मूव करता है वेव के साथ, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, उसी तरीके से काइट भी हवा में हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाती है। कब? when winds blow, जब हवा तेज़ी से चलती है तो पतंग भी ऊंचाई पर पहुंच जाती है। आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों और समझ में भी आया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला देखिए क्या है क्वेश्चन। लेट अस फाइंड द लाइंस फ्रॉम द पोएम दैट मीन द सेम एज। आपको वो लाइन फाइंड करनी है जिसका मतलब सेम हो, इसके सेम हो, जो दिया हुआ है। द काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, काइट सीम्स ब्राइट इन द स्काई, स्काई में काइट चमकती हुई दिखती है, प्रतीत होती है। इस लाइन को आपको पोएम में फाइंड आउट करना है और ये रहा इसका मतलब, ये रहा। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। कर लेंगे आप ये। उसके बाद बी पूछा है इट सोर्स लाइक अ शिप, और ये जहाज की तरह आगे बढ़ती है, ऊंची उड़ान भरती है, फ्लाई हाई करती है। इसका मतलब ये रहा सेकंड स्टैंजा में, देन सोर्स लाइक अ शिप। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको इस बॉक्स में से करेक्ट वर्ड पिक करना है और फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। देखते हैं क्या आता है। पहला द काइट, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर एंड, फिर स्पेस इन द स्काई विद इट्स टेल। हमने देखा था पहले स्टैंजा में कि जहाँ पर ये लिखा हुआ था with a dive and a dip it snaps its tail, तो इसका मतलब यहाँ पर भी डाइव्स और डिप्स आएगा। यहाँ पर डाइव्स और यहाँ डिप। इन द स्काई विद इट्स टेल, जब इधर उधर क्विकली मूव करती है तो जो स्काई की टेल होती है वो साउंड क्रिएट करती है।
बी देखते हैं, द काइट सोर्स लाइक ए शिप। यहाँ पर आएगा शिप, कि वो शिप की तरह आगे बढ़ती है इन द स्काई। जैसे शिप ओशियन में आगे बढ़ता है उस तरीके से काइट भी हवा में फ्लाई हाई करती है, अप जाती है। और ये तो आपकी वर्कशीट थी बच्चों, लेकिन इसके अलावा एक एक्टिविटी भी आपको दी हुई है। ये देखिए, ये एक्टिविटी है और एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ट्राई टू मेक अ काइट विद ए कलर पेपर्स और अ न्यूज़पेपर, थ्रेड, ग्लू एंड अ थिन स्टिक। आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट। आपको कलर पेपर से या न्यूज़पेपर से आपको एक काइट बनानी है, जिसमें आप थ्रेड का यूज़ करेंगे, कुछ धागों का यूज़ करेंगे, ग्लू का यूज़ करेंगे, ग्लू मीन्स गोंद, और अ थिन स्टिक, और आपको पतली पतली स्टिक यूज करनी है ताकि आप बढ़िया से पतंग बनाए, बहुत अच्छी। और आफ्टर मेकिंग द काइट सी इफ़ यू कैन फ्लाई इट। और आपको उड़ा के भी देखना है, आपको कोशिश करनी है उड़ाने की। आप देखिएगा ये जो पतंग आपने बनाई है वो उड़ती है कि नहीं, ये भी हमें देखना है। तो बच्चों ये एक्टिविटी, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, इसको आप ट्राई करिएगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। और याद रखिएगा जो मैसेज वर्कशीट में दिया रहता है लास्ट में, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कोरोना चल रहा है बच्चों, आपको 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। मास्क हमेशा लगाना है जब भी आप घर से बाहर निकलें, और अपने हाथों को साबुन से धोते रहना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।